आज सुसमाचार के विषय में हम कुछ बातों को जानेंगे। हालेलुया। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार का केंद्र क्या है? हालेलुया। जब हम मसीह में आते हैं, हाँ, कितने लोग आनंद को महसूस करते हैं? हाँ, प्रभु में आनंद है, प्रभु में जीवन है। हालेलुया। तो आप जानेंगे यीशु मसीह सुसमाचार का केंद्र। यीशु कौन है और क्या चाहता है? हालेलुया। कितने लोग जानना चाहते हैं? हाँ? यीशु कौन है और क्या चाहता है? हालेलुया। कितने लोगों के पास फोन है? हाँ? हाथ खड़ा करें। तो आपको क्या लगता है, फोन जो आपके पास है वो अपने आप से बन गया या किसी ने बनाया? हाँ, बोलो, किसी ने बनाया? अगर कोई कहे कि अपने आप बन गया तो आप क्या कहेंगे उसको? अगर कोई आपको कहे नहीं नहीं, सारे पुर्जे पड़े थे और अपने आप जुड़ गए, अपने आप बन गया, हाँ, क्या कहेंगे आप उसको? तेरा दिमाग खराब है? तुझे पता नहीं मेट्रोला कंपनी है, जापान की कंपनी है, वहां के लोगों ने बनाया। हाँ, ये कंपनी इजराइल की है, यहाँ वहां पे बनाया है। हम कहें जो गाड़ी और जो बाइक आप चलाते हैं, कोई आपको कहे कि किसी ने नहीं बनाया, अपने आप ही बन गई, तो आप उसको क्या कहेंगे? हाँ, मूर्ख कहेंगे हम उसको। क्या कहेंगे? पागल है, मूर्ख है, ऐसे भी बन जाती, कभी बाइक अपने आप बन जाएगी, अपने आप चल रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, पर पूरी सृष्टि के विषय में दुनिया के कुछ ज्यादा दिमागदार, जिनको मैं मूर्ख बोलूंगी, वो कहते हैं धरती अपने आप बनी, पूरी सृष्टि अपने आप बन गई, आदमी अपने आप बन गया। हाँ, बड़े बड़े साइंटिस्ट, दिमागदार लोग क्या बोलते हैं? पृथ्वी अपने आप बन गई। अपने आप बन गई क्या? हाँ, बोलो, अपने आप बन गई। अपने आप तारे बन गए, अपने आप पृथ्वी बन गई, पहाड़ बन गए, समुंदर बन गए, इंसान बन गया, सब्जियां बन गई, फ्रूट बन गए, सब कुछ बन गया, अपने आप बन गया। हाँ, इसका मतलब कोई है जिसने ये सब कुछ बनाया है, उसी को हम क्या कहते हैं? परमेश्वर। हालेलुया। जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, जिसने हमें बनाया, वो है परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन बहुत सारी थ्योरियां हैं, कहते हैं एक ब्लास्ट हुआ और सब कुछ अपने आप बन गया। मैं कहती हूँ ये घड़ी, इस घड़ी के एक पुर्जे कहते सब अपने आप गड़ 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 के बन गया। उसको एक डब्बी में डाल देते और कितना 100 साल उसको ऐसे ऐसे हिलाते रहो, हिलाते रहो, हिलाते रहो, हिलाते रहो, हिलाते रहो, घड़ी बन जाएगी क्या? पुर्जे अपने आप जुड़ जाएंगे क्या? हाँ, जुड़ जाएंगे? नहीं जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसको एक बनाने वाला चाहिए। तो इसी तरह जो लोग सोचते हैं कि दुनिया अपने आप बन गई, सब कुछ इंसान अपने आप बन गया, हाँ? 2 किडनियां, एक लीवर, एक सब कुछ, हमारे हार्ट की सुरक्षा के लिए हड्डियों का ढांचा रखा आगे, दिमाग बनाया परमेश्वर ने, पैर बनाए, हाथ बनाए, आंखें बना, अपने आप बन गया। सोचो सोचो, हाँ, इतनी यूनिक क्रिएशन, इतनी अद्भुत रचना जो इंसान की परमेश्वर ने की, जो सृष्टि की,
दिमागदार लोग तो भी खोज ही रहे हैं, उसकी बनाई चीजों पे रिसर्च ही करते रहते हैं और कहते हैं हम ईश्वर है ही नहीं है। वो लोग कहते हैं, अब जानते कौन लोग कहते हैं परमेश्वर नहीं है? जो उसकी बनाई चीजों पे रिसर्च करते रहते हैं वो लोग कहते हैं परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। और कुछ कुछ बाइबल में भी हमें कुछ वर्सेस में बताती है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। ये बात सिर्फ कौन कह सकता है कि कोई परमेश्वर नहीं है? बाइबल में उसका नाम क्या लिखा है? मूर्ख लिखा। मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन अगर आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आपकी अंतर से अंतरात्मा कहती है कि एक परमेश्वर है जिसने मुझे बनाया है। इसीलिए इंसान को, जब इंसान चोरी करता है उसको डर क्यों लगता है? किसका डर लगता है? एक डर आता है अंदर। जब पाप करते एक डर आता है। वो डर किसका है? किसका डर है? हम तो पूरे पावर में होते हैं, क्यों डरते हैं फिर हम? वो डर है परमेश्वर का इंसान के अंदर। हालेलुया। उसको पता, आत्मा को पता है कि मेरे ऊपर एक हाई कमान मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। और आत्मा जानती है उस परमेश्वर को। लेकिन आज हम देखेंगे बाइबल में यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यहाँ पर यीशु कौन है? हाँ, पहला वचन सुसमाचार का वचन है। ये लिखा है परमेश्वर ने, बोलो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत काल का जीवन पाए। कौन सा जीवन पाए? वो अनंत काल का जीवन किस के द्वारा हमें मिलता है? यीशु के द्वारा। हालेलुया। आप संयोग से पृथ्वी पर नहीं हैं, अचानक से आ गए। ऐसी आपका इस धरती पर होना एक परमेश्वर का एक उद्देश्य था। आपको बनाने का परमेश्वर का एक उद्देश्य है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। और परमेश्वर के पास हमारे लिए एक अद्भुत योजना है। आज हम उसी योजना के विषय में हम आज जानेंगे। तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बनाया और उसके अंदर अपनी आत्मा, अपना जीवन, अपनी सांस फूंक दी और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, और परमेश्वर ने आदम को जब बनाया तो हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने अदन के बाग में एक पेड़ लगाया था और प्रभु ने कहा तू इसका फल कभी ना खाना, जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। और बाइबल में लिखा है कि शैतान ने हव्वा को भरमाया, उसकी जो पत्नी थी, जो पहली आदि माता थी पूरे दुनिया की, और उसने वो फल खाया और आदम को भी दिया और वो दोनों पाप में गिर गए। अनाज्ञाकारिता किसको लेकर आती है? हाँ, आप कहते हो मैं कोई पाप नहीं कर रहा, पर अनाज्ञाकारिता कर रहे हो, तो क्या है अनाज्ञाकारिता? हाँ, मैं कौन सा व्यभिचार कर रहा हूं, मैं कौन सा हत्या कर रहा हूं, मैं कौन सा ये कर रहा हूं, लेकिन आप अनाज्ञाकारिता कर रहे हैं तो क्या है? हाँ, अनाज्ञाकारिता ही पाप है। और बाइबल में क्या लिखा है कि जब उसने पाप किया, हाँ, वो स्वार्थी हो गए। आदम और हव्वा ने जब पाप किया अदन के बाग में, वो स्वार्थी हो गए
और वो परमेश्वर से अलग हो गए। जब वो परमेश्वर से अलग हो गए, उनके जीवन से क्या चला गया? शांति चली गई, उनका आनंद चला गया, उनको जो अच्छा स्वास्थ्य मिला था वो चला गया उनके जीवन से, और वो परमेश्वर से दूर हो गए। हालेलुया, हालेलुया। उनके जीवन में जो परमेश्वर की सामर्थ्य, शक्ति थी, संपन्नता थी, वो चली गई। और अब क्या है? वो परमेश्वर से उनका नाता जो था वो टूट गया। हालेलुया। और इंसान परमेश्वर से दूर होकर उसने अपने जीवन में सब कुछ जो परमेश्वर ने अच्छी चीजें उसकी लाइफ में रखी थी, सब कुछ गंवा दिया। हालेलुया। आज हम देखते हैं मनुष्य के जीवन में जो पतन हुआ, हाँ, आज कैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार रहा है, कैसे इंसान गाली गलौज करता है, कैसे इंसान नशे कर रहा है, ईर्ष्या से भरा हुआ है, जलन से भरा हुआ है, गुस्से से भरा हुआ है। ये सारी चीजें कहाँ से आई? ये इंसान जब पाप में गिरा तो बाइबल में लिखा मनुष्य का पतन हो गया। उसके अंदर से जो परमेश्वर का जो आत्मा उसके अंदर रहता था वो मर गया। हालेलुया। और इंसान क्या है? करप्ट हो गया और शैतान के अधीन हो गया। हालेलुया। तो क्या है, आज हमारे जो एक व्यक्ति के जीवन में उद्धार नहीं है, वो अंदर से क्या है? मरा हुआ है। प्रभु ने कहा कि जब तू इस फल को खाएगा, अनाज्ञाकारिता करेगा, तो तू मर जाएगा। तो आदम कहाँ मरा? आदम को कभी भी मौत नहीं थी आदम के अंदर, वो कभी उसको मरना ही नहीं था। परमेश्वर ने उसके अंदर अपना जीवन डाला था जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन आदम क्यों मरा? पाप के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण। और जब वो मर गया और परमेश्वर से दूर हो गया तो वो शैतान के वश में चला गया। हालेलुया। अब इंसान के अंदर जब आत्मा खत्म हो गई, मर गई, तो इंसान क्या है? धीरे धीरे शरीर में भी मरने लगा। पहले कहां मरा? बोलो, पहले कहां मरा? आत्मा में मरा। आत्मा में वो मर गया और धीरे धीरे शरीर में भी मरने लगा। और कैसे मरने लगा? बीमारी आ गई, मृत्यु आ गई, भूख आ गई, और बहुत सारी अशांति, निराशा, जलन, पाप, दुष्टता, वो सब इंसान के अंदर भर गई जब इंसान अंदर से मर गया। हालेलुया। बाइबल हमें, इसीलिए हमें बाइबल बताती है, अगर यूहन्ना 3:3 में लिखा है, जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। तो मनुष्य को दोबारा जीने के लिए, दोबारा वो जीवन पाने के लिए क्या करना है? नया जन्म पाना है। उसमें लिखा है, जब एक बहुत बड़ा विद्वान निकोदेमुस उसका नाम था, वो यीशु मसीह के पास आया, कहता मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मैं कैसे अपनी माँ के गर्भ में दोबारा जाके पैदा हो सकता हूं? हाँ, उसने कहा कि जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो हर एक मनुष्य जिसकी आत्मा मर चुकी थी, हर क्या, सबकी मर चुकी थी, क्योंकि जब पहले आदम की आत्मा मरी, जो पहला आदम था दुनिया का, और उससे जितनी जनरेशन निकली उनकी आत्मा क्या थी? मरी हुई थी, और उसको नया जन्म पाना था। हालेलुया। आज हम जान रहे हैं यीशु मसीह कौन है। तो सबसे पहले हमने क्या? मनुष्य को बनाना और मनुष्य का पाप में गिर जाना। और दूसरी चीज, यीशु ने हमारा कर्ज चुकाया। अभी जब इंसान पाप के अंदर चला गया और उसकी आत्मा मर गई, अब वो नया जन्म कैसे पाए? वो टूटा रिश्ता परमेश्वर से कैसे जोड़े? वो क्या करे कि वो फिर से जी उठे? पर मनुष्य के पास कोई उपाय नहीं था। इसलिए इंसान क्या है? ईश्वर की खोज करने लगा और अपने अपने दिमाग के अनुसार उसने बहुत सारे दुनिया में ईश्वर गढ़ लिए।
बहुत सारे धर्मों की स्थापना हो गई, बहुत सारी ईश्वर गढ़े गए संसार में, और अलग अलग पूरे दुनिया के अंदर, पूरे संसार के अंदर अलग अलग ईश्वर हैं। हालेलुया। वो क्यों बन गए? क्योंकि जो रियल परमेश्वर जिसने हमें बनाया था उससे हमारा क्या है, रिश्ता टूट गया था। इसीलिए बहुत सारी चीजों ने मनुष्य को धोखा दिया और वो खुद ईश्वर बन गए। हालेलुया। लेकिन उससे भी मनुष्य के जीवन में कोई भी उपाय नहीं हुआ। तब परमेश्वर, अब क्या था, मनुष्य के लिए खुद परमेश्वर ही उपाय रह गया था और कोई उपाय मनुष्य के पास नहीं था। हालेलुया। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे धर्मों में लोग अपने आप को कष्ट देते हैं। हाँ, एक धर्म में लोग अपने बाल को उखाड़ते हैं, नंगे पैर चलते हैं, बदन पे कपड़े नहीं पहनते हैं। वो क्या के लिए कर रहे हैं ये सब चीजें? कि हमारी मुक्ति हो जाए। समझ रहे हैं? उद्धार पाने के लिए लोग पहाड़ों पे जाएंगे, नदियों में नहाएंगे, दान करेंगे, बहुत कुछ लोग करते हैं ताकि उनकी आत्मा का उद्धार हो जाए, उनकी आत्मा नरक में ना जाए। और बहुत सारे उपाय करती है दुनिया, लेकिन उन सब चीजों से बाइबल में लिखा है हमारे धर्म कर्म के काम परमेश्वर की नजर में मैले चिथड़ों के समान थे। वो कोई काम के नहीं है, उससे हमारा उद्धार नहीं हो सकता, मुक्ति नहीं मिल सकती हमें। अगर आज हम किसी का भला कर रहे हैं तो हो, अच्छा बीज बोया हमने, कल को हमारा भला हो जाएगा, ठीक है, ओके है, पर उससे मुक्ति नहीं हो सकती, उद्धार नहीं मिल सकता। वो टूटा हुआ रिश्ता परमेश्वर से नहीं जुड़ सकता और हम नए सिरे से पैदा नहीं हो सकते। इसीलिए प्रभु परमेश्वर ने इस संसार में, परमेश्वर लिखा है, परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ। वचन कौन था? बाइबल यूहन्ना 1:1 में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और जो कुछ उत्पन्न हुआ वो वचन के द्वारा हुआ। वचन क्या था? परमेश्वर था। और बाइबल में लिखा है वचन देहधारी हुआ। जब वचन के द्वारा पूरी सृष्टि बन सकती है, जानवर सब कुछ बन सकता है, तो उस वचन के वचन क्या देह नहीं धर सकता? बोलो। आज बहुत सारे लोग होते हैं यीशु तो कुंवारी से पैदा हुआ। यीशु का पिता कौन था? बाइबल में लिखा है परमेश्वर का आत्मा मरियम के पेट में उतरा और उससे जो पैदा हुआ वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। हालेलुया। तो यीशु परमेश्वर का पुत्र क्यों कहलाया? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मरियम के अंदर आया और जो उससे पैदा हुआ वो पवित्र कहलाया। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या था? पवित्र था, उसकी आत्मा में पाप नहीं था। परमेश्वर खुद देहधारी होकर इस संसार में आया। हालेलुया। उसका शब्द देहधारी होकर आया, बाइबल कहती है। और उसने क्या किया? वो पाप का परिणाम जो मृत्यु था, यीशु ने क्या किया? हमारी मौत, हमारी सजा अपने ऊपर ले ली। किसकी सजा? पूरी दुनिया के पापों की सजा अपने ऊपर ले ली। हमारे जीवन, हम लोग जीवन पाए, इसलिए यीशु ने अपना जीवन दिया। हालेलुया। और यीशु मसीह अब क्रूस पर उसने क्या क्या लिया? जो सारी चीजें, वो रिश्ता हमारा जो परमेश्वर से टूट गया था, और जो सारी चीजें हमारे जीवन में, बीमारी, निराशा, पाप, मृत्यु, हाँ, जो चीजें आ गई थी हमारे जीवन में, वो सारी चीजें यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली। हमारी बीमारियां, हमारे क्लेश, हमारी निराशा, हमारे गंदे घिनौने पाप, हमारे मृत्यु, हर एक चीज यीशु मसीह के ऊपर लाद दी गई। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर गया और उसने हमारे लिए स्वर्ग का जो द्वार बंद था हमारे लिए, वो खोल दिया।
हालेलुया। जहां से हम गिर चुके थे वहां से फिर से यीशु ने हमें उठाया। ये क्रूस पर ये यीशु मसीह ने जो सजा थी वो आपकी और मेरी थी, और इसका आना पहले से ही 4000 साल से भविष्यवक्ता बता रहे थे। एक मुक्तिदाता आएगा, वो कुंवारी से पैदा होगा, वो लोगों को उद्धार दिलाएगा, यहोवा उनके पापों का बोझ उन पे लाद देगा। तो ये सारी भविष्यवाणी, और जब यीशु मसीह इस दुनिया में था उसने अपने चेलों को भी बोला, उसने बोला कि मैं पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। हालेलुया। तो ये, और जब यीशु मसीह मरा तो क्या हुआ? जब यीशु क्रूस पर मरा तो क्या हुआ? हम जो आत्मा में मरे थे जी उठे। हालेलुया। जब यीशु मसीह मरा, हम जो आत्मा में मर गए थे हम जी उठे। हालेलुया। और वो जिया क्यों? वो मर के जी उठा ताकि हम दोष मुक्त हो जाए, फिर हम पे कोई दोष ना लगा सके। और तीसरी चीज, परमेश्वर का द्वार आज खुला है हमारे लिए। स्वर्ग का द्वार जो बंद था पाप के कारण वो खोल दिया गया है। हालेलुया। आज क्या है? लोगों को उद्धार पाना है। उद्धार पाने का मतलब क्या है? उद्धार पाना क्या है? उद्धार पाना, हम जो पाप में बंधे हुए हैं, हम जो शैतान के हाथों में बंधे हुए हैं, हम जो बीमारी में बंधे हुए हैं, हम जो नरक से बंधे हुए हैं, हमें छुड़ा लेना। उद्धार पाना मतलब हमें पापों से छुड़ा लेना और उस स्थान पे रखना जहां पे परमेश्वर खुद है। हालेलुया, हालेलुया। और जब परमेश्वर ने हमारे लिए वो द्वार खोला और हमारी आवश्यकताओं को भी पूरा किया, 5000 लोग जब यीशु के पीछे चल रहे थे, यीशु ने उनकी आवश्यकताओं को समझा। इनको भूख लगी है। यीशु ने 5000 लोगों को 5 रोटी से तृप्त किया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने ना केवल द्वार खोला पर हमारी जरूरतों को भी पूरा किया। और वो श्राप, चौथी चीज, वो श्राप जो हमारे ऊपर था, हाँ, उत्पत्ति 2:7 और 17 हम पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। कैसे बनाया? हमें भूमि की मिट्टी से, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। हाँ, मिट्टी से बना के। अभी हमने बहुत सारे बचपन में खिलौने बनाए मिट्टी के, हाँ बनाए, स्कूल में भी दिखाने होते कई बार तो बहुत सारे खिलौने बनाए हैं, पर कभी उनको जिंदा करा है? हाँ, कबूतर बनाते, क्या क्या बना देते हैं ना, कभी फूंक मार के जिंदा करा उसको? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? ये सिर्फ परमेश्वर। और उसने भी जब मनुष्य को बनाया और उसके अंदर क्या फूका? अपनी सांस। जीवन है उसके अंदर, और उसने जब सांस फूकी, मनुष्य परमेश्वर की तरह ही जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया, हालेलुया। 17 पढ़ेंगे। पर भले या बुरे के ज्ञान को जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हाँ, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, परमेश्वर ने सब कुछ उसको दिया, आदम की वाटिका में रखा। सिर्फ एक पेड़ उसने लगाया था जिसको यीशु ने कहा था कि कभी इसका फल मत खाना, परमेश्वर ने बोला। लेकिन जिस दिन तू खाएगा उसी दिन क्या होगा? तू मर जाएगा। कहाँ मर जाएगा? आत्मा में मरेगा, फिर धीरे धीरे शरीर में मरती। तो ये मृत्यु, और मरने के बाद कहाँ जाएगा? अनंत काल का नरक। रोमियो 3:30। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। क्या लिखा है? कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं,
क्योंकि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। कितने? क्या लिखा है? सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित हैं। 10 पढ़ो, 11 पढ़ो। कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। कोई समझदार नहीं रहा, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं रहा। 23। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। वो जो महिमा थी परमेश्वर की, जिसमें इंसान कभी मरता नहीं था, कभी बीमार नहीं होता था, कभी गंदगी नहीं आती थी, कभी जलन नहीं आती थी, निराशा नहीं आती थी, वो जीवन था, महिमा से ढका हुआ था जब आदम को बनाया गया था। लेकिन बाइबल में लिखा, जब परमेश्वर ने कहा तू वो फल खाएगा और मर जाएगा, तो मनुष्य क्या है, जैसे ही उसने वो आज्ञा तोड़ी और उस फल को खाया, वो क्या हुआ? मर गया। कहाँ मर गया? क्या लिखा है? पाप की मजदूरी क्या है? पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। 6 का 23 पढ़े तो यहां लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। तो क्या है? पाप की मजदूरी क्या थी? मौत। आज सबसे बड़ा खौफ क्या है इंसान के जीवन में? हाँ, जॉब नहीं लगी तो खाएंगे कहाँ से, खाएंगे नहीं तो मरेंगे, हाँ, बीमार होगे तो मर जाएंगे। सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है? हाँ, आखिरी में क्या है? मौत। और मौत क्या है? पाप की मजदूरी है। याद रखिए, मौत ऐसे ही नहीं कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया तू खा पी और मर जाना। मौत नहीं बनाई थी परमेश्वर ने, मौत बनाई थी, मौत के अंदर कोई, पर वो हमें आ नहीं सकती थी। हाँ, समझ रहे? कब आना था उसको? जब हम पाप करें। और जैसे ही मनुष्य ने पाप किया, मौत लिखा, पाप की मजदूरी क्या है? पाप की मजदूरी है मौत। ये नेचुरल नहीं है, ऐसे ही आ गई, ये पाप की मजदूरी है। हालेलुया। और लिखा यहां पर मनुष्य, हाँ 19 पढ़े हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। हाँ, परमेश्वर ने कानून बनाया, एक नियम बनाया, लेकिन बाइबल में लिखा है वो इसलिए बनाया ताकि इंसान को पता चले कि वो पाप कर रहा है, और पूरा संसार परमेश्वर के दंड के अधीन था। मनुष्य के ऊपर पाप की मजदूरी जो थी वो मौत थी, और इंसान परमेश्वर के दंड के योग्य था। हालेलुया। और 5वीं चीज, मनुष्य अपने आप को खुद छुड़ा नहीं सकता था। हालेलुया। इंसान खुद को नहीं छुड़ा सकता। अभी सोचो, मेरे हाथ बंधे हैं पीछे, हाँ, मैं अपने आप खोल लूंगी? बोलो, या कोई चाहिए? हाँ, अगर मेरे हाथ बंधे तो मुझे कौन चाहिए? कौन चाहिए मुझे? किस तरह का व्यक्ति चाहिए? बोलो, जिसके दूसरे के भी बंधे हो, तीसरे के भी बंधे हो। कौन चाहिए मुझे? जिसके खुद हाथ खुले हों। ऐसा व्यक्ति तो खोल सकता है मेरे हाथ। तो अब हम क्या थे? जब पहले आदम ने पाप किया और जितने भी लोग उससे पैदा हुए, वो सब क्या थे? वो अपने आप को छुड़ा नहीं सकते थे, वो सब पाप के कारण बंधे हुए थे। और हम अपने आप अपने पापों से आजाद नहीं हो सकते। समझ आ रही है आपको? तो हमें कौन चाहिए था?
जिसके अपने हाथ खुले हुए हो, जिसने खुद कभी पाप ना किया हो और जिसके अंदर पाप ना हो, मृत्यु ना हो, वो व्यक्ति ही हमारे बंधनों को खोल सकता था, जिसके खुद के हाथ खुले हो। हालेलुया। और पूरे संसार में ऐसा कोई भी नहीं था। जब हम अपने नहीं खोल सकते, हम दूसरे के कैसे खोल सकते थे? हालेलुया। और जब मनुष्य पाप में गिरा तो केवल पाप में नहीं गिरा, दूसरी चीज क्या हुई? उसने अपने आप को शैतान के हाथों में सौंप दिया। वो शैतान का कहना मानने लगा और शैतान के अधीन हो गया। यूहन्ना 10 और 10 उसमें लिखा है, शैतान किस लिए आता है? चोरी करने, घात करने और हत्या करने के लिए आया। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और भरपूरी का जीवन पाओ। पढ़ेंगे इफिसियों 2:12। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। क्या थे? ईश्वर रहित थे। हमारे जीवन में ईश्वर था ही नहीं। हमें लग रहा था कि है ये ईश्वर, वो ईश्वर, पर ईश्वर रहित थे हम। ईश्वर है ही नहीं था हमारे जीवन में। हालेलुया। एक बार और पढ़ेंगे इसे हम। तुम लोग उस समय मसीह, तुम लोग, कौन लोग थे ये? पूरा संसार। और हम लोग, क्या लिखा? तुम लोग मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से, तुम लोग मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञाएं, जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं की थी, उसकी वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन, जिनके जीवन में कोई आशा नहीं थी कि कभी बच भी जाएंगे, कभी इस मौत से छुटकारा मिल जाएगा, कभी पापों की क्षमा मिल जाएगी, कोई आशा नहीं थी। और जगत में ईश्वर रहित थे। कैसे थे? ईश्वर रहित। ईश्वर तो था ही नहीं हमारे जीवन में। हमारे बनाए हुए ईश्वर थे, लेकिन जिसने हमें बनाया है वो ईश्वर हमारे जीवन में नहीं था। हालेलुया। हम ईश्वर रहित थे। इब्रानियों 2:14। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। क्या थे? हम लोग श्रापित थे। बाइबल में लिखा है, मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना। पाप के कारण कौन श्रापित था? बोलो। हम श्रापित थे। हमने पाप किया था और हम श्रापित थे। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा आत्मा को, कौन सी आत्मा? जीवित आत्मा को प्राप्त करें, जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। मसीह यीशु में अन्य जाति कौन है? बोलो। अन्य जातियां कौन है? हम लोग। परमेश्वर ने सबको बनाया। हम कौन थे? अन्य जाति लोग थे। ठीक है। और अभी भी जो मसीह में नहीं है वो क्या है? अन्य जातियां हैं। और परमेश्वर ने एक कौम को चुना, एक व्यक्ति को चुना, जिसका नाम इब्राहिम था। और इब्राहिम के वंश से ही यीशु को आना था। जो मरियम थी वो इब्राहिम के वंश से थी, है ना? तो उसी वंश से यीशु मसीह को आना था, क्योंकि शैतान इस बात को जानता था कि परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में आएगा जो स्त्री से पैदा होगा। इसीलिए शैतान ने क्या किया? वो हमेशा स्त्रियों को के पीछे पड़ा रहता था। और परमेश्वर ने वायदा किया, इब्राहिम को जब बुलाया, उसे एक यहूदी कौम चुनी।
हाँ, और वहां से यीशु मसीह आया। तो यहूदी कौम जो है वो परमेश्वर की चुने हुए लोग, इस धरती के चुने हुए लोग हैं, जहां से यीशु आया। अब यीशु मसीह में से कौन निकले? आप और हम निकले। हमने जब यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हम भी इब्राहिम की आशीषों के यीशु मसीह में भागी हुए। हालेलुया। तो अभी देखो, हम 3 चीजों को समझेंगे। एक, यहूदी जो अभी भी इजराइल में है, जहां से यीशु मसीह निकला। दूसरे, हम जिन्होंने यीशु मसीह में उद्धार पाया। और तीसरे कौन है दुनिया में? अन्य जाति लोग हैं जो अभी उद्धार पाएंगे, जिन तक परमेश्वर का वचन अभी पहुंचना बाकी है। हालेलुया। तो पूरे संसार को आप इन 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? यहूदी, जहां पे यीशु मसीह ने इजराइल में आना है अभी सेकंड कमिंग में। और दूसरा, हम लोग जो उद्धार पा चुके हैं। और तीसरा, अन्य जातियां जो जिन तक अभी तक वचन नहीं पहुंचा, जिन्होंने उद्धार पाना है और हम में मिल जाना है। हालेलुया। जिनका उद्धार, पापों की क्षमा अभी बाकी है। तो अब इन तीनों चीजों को समझेंगे। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? आपको वचन को समझना जरूरी है। आप सोचो, आप परमेश्वर के राज्य में आ गए और आप प्रभु के वचन को ही नहीं समझते। आप पैदा तो हो गए और पर आप पिता की आवाज को, उसकी चीजों को समझ ही नहीं रहे। आपको, अगर आप आत्मिक हो तो आपको आत्मा की बातों की समझ होनी जरूरी है। हालेलुया। कुलस्सियों 2 उसका 14-15 और व्यवस्था विवरण 30 उसका 19 वचन। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। दोबारा पढ़े इसे। और विधियों का वह लेख, अब विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। 15 भी पढ़ेंगे। और उसने अब क्या था? अब हम कहते हैं हमारे कर्म माड़े हैं, हमने पिछले कर्म टाइम में माड़े कर्म करे होने, ऐसी बातें सुनते ना, जो कर्मा च लिखा है वही होगा। जब हम मसीह में नहीं थे तो हम ऐसी बातें किया करते थे नहीं करते थे। कुछ भी हो जाता था, पिछले कर्म, हाँ, माड़े कर्म, पिछले ये हुआ होगा, साडे लेखां च यही लिखा होया, साडे लेख ऐदा दे ही लिखे हैं। बोलते थे नहीं बोलते थे? हाँ, कुछ भी होता था तो हम क्या करते थे? साडे लेख ही माड़े हैं, भी हमारे लिए लिखा ही गलत गया। तो परमेश्वर क्या कहता है? विधियों का वो लेख जो तुम्हारे विरुद्ध था। इसीलिए तो क्या करते थे? जब पत्रियां बनवाते थे तो उसमें हमारे जीवन में क्या बुरा घटना है वो भी लिखा होता था कि नहीं? तू इतनी साई में मर जाएगा, तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तेरे को बीमारी हो जाएगी, तेरे को ये नहीं होगा। तो ये सारी चीजें क्या थी? हमारे नाम के पे शैतान ने क्या किया? विधियों का लेख हमारे विरुद्ध था जो लिखा है, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और हम ब्लेस्ड हैं आज। हालेलुया। और लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को, अब हमारे ऊपर जब यीशु मसीह परमेश्वर की प्रधानता अधिकार नहीं था तो हम किसके अधीन थे? बोलो, किसके अधीन थे? शैतान के अधीन थे हम। हमारे ऊपर शैतान का अधिकार था, शैतान के हम अधीन थे। लिखा है, और उसने शैतानी प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। क्रूस पे
ये सारा काम मनुष्य जाति के उद्धार का, पापों की क्षमा का, शैतान से छुटकारे का, ये कहां पर हुआ? क्रूस के ऊपर। हालेलुया। इसीलिए क्रूस की कथा व्यवस्था पर 30 उसका 19 भी पढ़ेंगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हाँ, परमेश्वर क्या कहता है? आज मैंने तेरे सामने जीवन और मरण, आशीष और श्राप, हाँ, मैंने तेरे सामने रखे और मैं चाहता हूं तू जीवन को ही चुन ले। आज परमेश्वर क्या चाहता है? कि मनुष्य नरक की आग में ना जाए, उसको पापों की क्षमा मिले, वो भरपूरी का जीवन जिए, वो विजयी जीवन जिए। और प्रभु चाहता है कि हम उसको चुन ले, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं चुनते और जिंदगी भर उसी दुख में पड़े रहते, जिंदगी भर वही हारी हुई जिंदगी और मर के सीधे टिकट नरक की। प्रभु क्या कह रहा है? मैं चाहता हूं कि तू जीवन को चुन ले। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है? अब क्रूस पर क्या हुआ? बोलो, क्रूस पर किसकी विजय हुई? कौन जीत गया शैतान से? कौन जीत गया मृत्यु से? कौन जीत गया बीमारियों से? कौन जीत गया निराशा से? बोलो, किसकी जीत हुई क्रूस पर? किसकी विधियों का लेख मिटा दिया गया जो विरोध में था? हमारी जीत हुई, पूरी मानव जाति की जीत हुई। हालेलुया। और यही गुड न्यूज है, यही सुसमाचार है पूरे संसार के लिए। और हमारे जीवन में परमेश्वर के जीवन की परिपूर्णता, परमेश्वर की आशीषों की परिपूर्णता हमारे जीवन में आई। इफिसियों 8:32, यूहन्ना 1:4। उसने जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। उसमें जीवन था, किसमें? यीशु मसीह के अंदर जीवन था, और वो जीवन क्या था? मनुष्यों की ज्योति था। हम कहाँ थे पहले? लिखा है हम अंधकार में से, यीशु मसीह ने हमें कहाँ से? अंधकार से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के ज्योति के राज्य में प्रवेश कराया। पढ़े। ज्योति अंधकार में चमकती है। हाँ, ज्योति कहाँ चमकती है? पूरे संसार में क्या था? अंधकार था, क्योंकि हम शैतान के अधीन थे, हम उसके अधिकार के अधीन थे। वो जो चाहता हमारे जीवन में करता था, क्योंकि उसको अधिकार किसने दिया था? हमने खुद दिया था, पाप के कारण। और यीशु ने वो अधिकार जो तुम्हारे ऊपर शैतान का था, उसको उखाड़ दिया, उतार दिया तुम्हारे ऊपर से। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 14:6 में क्या लिखा है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग तक, कोई पिता तक जा नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि पाप के कारण वो द्वार क्या था? बंद था। और यीशु मसीह क्या बोल रहा है यहाँ पर? उसने ये नहीं कहा मैं भी बहुतों में से एक हूं, हाँ, मैं भी मार्ग हूं। ये बोला यीशु मसीह ने। क्या बोला यहाँ पर? मैं ही, मेरे अलावा कोई नहीं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग एंटर नहीं कर सकता, कोई पिता तक जा नहीं सकता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग से आया, पवित्रताई में पैदा हुआ और हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, हमारी सजा उसने ली। और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है, वो मुर्दों में से जी उठा। जो सबसे अलग करती है उसको, वो है मुर्दों में से जी उठना। हालेलुया। और जब वो जी उठा तो उसके साथ जो हमारी आत्माएं जो मरी हुई थी, वो भी यीशु के साथ जी उठी। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस क्या है? सुसमाचार के पीछे क्या है?
क्रूस है। हालेलुया। आज हम गुड न्यूज देते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं। सुसमाचार के पीछे क्या है? क्रूस है। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 1:17 और 18 वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है। हाँ। और ये भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। क्या लिखा है? क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं, ऐसा नहीं है कि बपतिस्मा को मना कर रहा है। वो क्या कह रहा है? मेरी जो बुलाहट है वो क्या सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और वो जो शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं। ये शब्द नहीं है, कहानियां नहीं है, कथाएं नहीं है। हाँ, लिखा यहां पर जो शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं है, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। आगे लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। हमारा उद्धार कैसे हुआ? यीशु के क्रूस के द्वारा। लेकिन क्या लिखा है? क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए क्या है? बोलो, क्या लिखा है यहां पर? मूर्खता है। आप जानते हैं दुनिया के लोग यीशु के क्रूस को, मसीहत को, मसीह जीवन को, मसीह प्रचार को क्या समझते हैं? मूर्खता की बातें, और अपने बनाई हुई चीजें, अपने ज्ञान, अपने शब्द, उनके ऊपर घमंड करते हैं, अपने ज्ञान के ऊपर घमंड करते हैं। और उनके नाश होने वालों के लिए, किन के लिए मूर्खता? नाश होने वालों के लिए। हमारे लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ। हालेलुया। और उसी सामर्थ के द्वारा क्या है? पौलुस ने सिर्फ वचन सुना है? आज परमेश्वर की सामर्थ कार्य करती है, नहीं करती? बोलो। रसोलियां जा रही है, हाँ, 22 साल बाद बच्चे पैदा हो रहे हैं, हाँ, कितनी बड़ी बड़ी टेस्टमनी हम सुन रहे हैं। किसकी सामर्थ से हो रही है? क्रूस की सामर्थ से, क्रूस की सामर्थ से। क्योंकि यीशु ने क्रूस पर हमारी सारी बीमारियों को अपने ऊपर लाद लिया था। हालेलुया। जो चीजें आदम ने खो दी थी, वो सारी चीजें हमने यीशु के अंदर दोबारा से पा ली है। हालेलुया। कितना वो समझ में आ रही है? ये कथा नहीं सुना रही मैं, ये परमेश्वर का जो सच है, ये क्रूस पे क्यों मरा यीशु। हाँ, आज यीशु, बहुत सारे लोग बोलते यीशु मसीह को जानते नहीं उसकी क्योंकि ये आप समझ रहे, अगर एक राजा, सोचो पूरे दुनिया का राजा, सिंपल सा कुर्ता पजामा पहन के, सा पगड़ी लगा के, हाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ी करके, और नॉर्मल सा बन के आ जाए, हाँ, और वो देखे आपके घरों में कि किसको क्या जरूरत है, या कोई सिंपल सा इंसान बन के आ जाए, तो आप क्या कहते? हट, क्या झांक रहा खिड़की से, चल इधर से, भाग यहाँ। आप क्या बोलोगे उसको? क्योंकि आप उसको क्या करते हो? पहचानते नहीं हो। आप उसको पहचानते नहीं हो, आप उसकी आइडेंटिटी को जानते नहीं हो, इसलिए हाँ, चोरी करने आया, शायद चोर है, ये तो डाकू है। आप क्या करोगे? उसको पकड़ के मारोगे। मारोगे कि नहीं मारोगे? बोलो। ऐसे ही जब ये बाइबल में लिखा है, वो अपने घर आया। पूरी सृष्टि किसकी है? परमेश्वर की। और परमेश्वर वचन देहधारी होकर जब आया तो लिखा है वो अपने घर आया, पर उसके अपनों ने उसको नहीं पहचाना, पर जितनों ने उसको पहचाना उन्हें परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। कुरिन्थियों 2:2। क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच
यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। हालेलुया। ये दोबारा पढ़ो। क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। हालेलुया। समझ रहे हैं? हमने ठान लिया। पौलुस कहता है कि क्रूस पे चढ़ाए हुए यीशु मसीह को छोड़ मैं और कुछ जानने की जरूरत नहीं है मुझे, वहीं पर मेरा सब कुछ सल्यूशन है। पढ़ो यूहन्ना 1:29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। क्या लिखा है? ये जगत का मेमना है, पूरे जगत का मेमना है जो पूरे जगत का पाप उठा के क्रूस पर ले जाता है। हाले हमारे लिए बलि होता है। समझे? यीशु मसीह पूरे जगत के पापों के लिए बलिदान हुआ। उसने अपना खून बहाया ताकि हम उन पापों से मुक्ति पाएं, उन बीमारियों से चंगाई पाएं, वो आनंद और भरपूरी शांति का जीवन जिए। हालेलुया। तो यीशु मसीह किसको ढूंढने आया? लिखा है खोए हुओं को। खोए हुए कौन थे? बाइबल में कहा यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने आया। खोए हुए कौन थे? हम। कैसे खोए थे? कहां से खोए थे? मैं तो अपने घर में, तो मैं कहां खोया हूं? हाँ, हम अपने, जिसने हमें बनाया अपना पिता के घर से खो गए थे। समझ रहे? हमें अपने पिता के घर में होना था, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के घर में होना था, लेकिन हम क्या है, उससे अलग हो गए और दुनिया में कहीं खो गए। और यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि दुनिया में जो हम खोए हुए थे, हम खोए हुओं को ढूंढकर पिता से दोबारा मिलाए, वो नाता जो टूट चुका था उसे जोड़े। इसीलिए यीशु मसीह, क्योंकि हम पिता तक जा नहीं सकते थे, इसीलिए यीशु पिता के पास से आया। हालेलुया।